हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल की गहराइयों में क्या छिपा है आपके लिए। तो हमारे पास ये 2 चाबी है, तो हम चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें राज छिपे हैं आपके पर्सन के दिल के। ठीक है, तो आपको चुनना है इन दोनों में से कोई एक चाबी। तो पहला है ये गोल्डन कलर की चाबी और दूसरा है ये सिल्वर की। तो दोनों की में से जो भी आपको पसंद आ रहा है, या फिर आप आंखें बंद करिए, इंट्यूटिवली अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो भी दोनों में से आपको अट्रैक्ट करता है आपको उसकी रीडिंग देखनी है। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या छुपा है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन के दिल में क्या छुपा है ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, पहला है यहाँ पे क्वीन ऑफ डिस्क, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं उनके दिल में और क्या छुपा है आपके लिए, क्या छुपा है मेरे व्यूअर्स के लिए, ग्रुप 1 के व्यूअर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। क्या छुपा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, ग्रुप 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में। 5 ऑफ कप्स, फोर ऑफ डिस्क, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। क्या छुपा है आपके पर्सन के दिल में। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या छुपा है आपके पर्सन के दिल में। 10 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो थोड़ा कार्ड्स क्लियरली दिखे तो जूम इन कर लेते हैं। आपके पर्सन इस वक्त जो है काफी स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जो है हो सकता है रात रात को जागते हों। आपके बारे में सोचने से आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में है जहाँ की वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पर उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो चीज आपको नहीं बता पाते हैं। और यही रीजन है कि आपके पर्सन रात रात भर सोचते हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को वो परस्यू करे, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाए, क्योंकि वो तो अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं और यही चीजें आपके पर्सन रात भर सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। यहाँ 10 ऑफ कप्स है, आप ही से उनकी खुशी है। आपके लिए उनके दिल में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, चाहते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, पर शायद ये चीजें पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि चीजें किस तरीके से आप दोनों के बीच में बिगड़ गई, उन चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर इस पर्सन ने आपको पहले प्रपोज नहीं किया है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो आपको किस तरीके से, ठीक है, अपने फीलिंग्स बोले। क्योंकि देखिए यहाँ आपके पर्सन, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन समझते हैं कि हो सकता है वो खुद से आपको ज्यादा मैच्योर सोचते हैं, ज्यादा समझदार सोचते हैं। तो ये रीजन है कि आपके पर्सन इसलिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं
उनको लगता है वो थोड़े इमेच्योर अगर आपके सामने बिहेव करे तो चीजें जो हैं वो खराब हो सकती है। तो आपके पर्सन इसी एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। उनको ऐसा भी फील होता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ज्यादा रिच हो सकते हैं, स्टेटस में आप ज्यादा इनसे अच्छे हो सकते हैं, या जरूरी नहीं है स्टेटस हो या रिच हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे ज्यादा गुड लुकिंग हो। तो आपके पर्सन इसलिए आपको प्रपोजल देने से डर रहे हैं और अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। और ये आपके जो पर्सन है वो उस बोझ को जो है सह नहीं पाएंगे, ऐसा भी वो फील करते हैं, वो जो रिजेक्शन का बोझ है। और यही बात है कि आपके पर्सन जो है खुद को अपने ही मेंटल प्रिजन में, नेगेटिव थॉट्स उनके मन में कंटिन्यूसली चलती है और वो आपको बता नहीं पाते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। उनका मन तो बहुत ज्यादा करता है कि वो अपना जो है प्यार आपको एक्सप्रेस करे। किंग ऑफ कप्स है यहाँ देखिए, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको प्यार करते हैं। यहाँ पर भी देखिए 8 ऑफ हैंड्स है, पर ये सारी चीजें आपके पर्सन छुपाते हैं। ठीक है, खुद को हर्ट ना हो उस डर से आपके पर्सन चीजों को छुपा रहे हैं आपसे, पर एक्चुअल में वो आपको बहुत चाहते हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनसे बेटर हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। तो हम कुछ कार्ड्स जो है वो क्लैरिफाई करते हैं जिससे और हमें क्लियर व्यू पता चले कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं। व्हाट इज नाइट ऑफ हैंड्स, व्हाट इज नाइट ऑफ हैंड्स। देखिए, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से ये इंसान कितने ज्यादा डर रहे हैं और इनको जो फियर है इनके अंदर वो ही इनको होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स है वही इनको होल्ड बैक कर रहा है आपकी तरफ आने से, जो कि यहाँ मून कार्ड जो है वो कंफ्यूज इनको कर रहा है। और मून कार्ड जो है इनके दिमाग में वो जो है कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा खुद ही इमेजिनेशन कर लेते हैं आपके पर्सन की। नेगेटिव जो है इमेजिनेशन आपके पर्सन के दिमाग में आता है। साथ में वो सिचुएशन को लेके थोड़े अनसर्टेन भी नजर आ रहे हैं। व्हाट इज 5 ऑफ कप्स, व्हाट इज 5 ऑफ कप्स। ठीक है, यहां देखिए हर्मिट का कार्ड आया है और एक कार्ड देखते हैं। व्हाट इज 5 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त खुद के हीलिंग पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं और कुछ टाइम चाहते हैं जिससे कि वो पास्ट में अगर आपके पर्सन का कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर पास्ट उनके हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो, या ऐसे ही उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उससे आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उन चीजों से हील करें आपके पर्सन और कुछ वक्त चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर उनके लाइफ में ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम्स चल रही है और आप भी यहाँ से अगर रिजेक्ट कर देते हो तो उनको वो इस दर्द को नहीं सह पाएंगे, ऐसे आपके पर्सन फील करते हैं। व्हाट इज 10 ऑफ कप्स, व्हाट इज 10 ऑफ कप्स। देखिए एम्प्रेस, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, बहुत चाहते हैं आपको। ठीक है, जो कि 10 ऑफ कप्स और एम्प्रेस, इनको लगता है कि अगर आपसे इनकी मैरिज होती है तो ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। व्हाट इज 9 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 9 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 9 ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ डिस्क। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ डिस्क है और यहाँ पर भी जो है किंग ऑफ डिस्क आया है। मतलब कि आपके पर्सन को लगता है कि आप ही उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, पर ऐसा भी वो फील करते हैं, हो सकता है उनके जॉब में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है या फिर वो इतने स्टेबल नहीं है, और यही जो चीज है उनके दिमाग में 24 आवर्स ये रहता है कि इस वजह से हो सकता है आप उनको जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है।
व्हाट इज 4 ऑफ डिस्क? व्हाट इज 4 ऑफ डिस्क? ठीक है, तो इसे कवर करता हुआ आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है वो, आप उनके हार्ट में एक स्पेशल स्पेस रखते हो, और आपके पर्सन ने आप ही के साथ जो है अपना रिलेशनशिप अभी होल्ड में रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं आप ही से उनकी मैरिज हो और आप ही के साथ उनकी फैमिली हो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और देखते हैं व्हाट इज 5 ऑफ डिस्क? एम्परर। ठीक है, आपके पर्सन ये भी चाहते हैं, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है या आपके पर्सन को रिजेक्शन का डर है, तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं वो सॉर्ट आउट हो। और देखिए यहाँ एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ डिस्क और किंग ऑफ डिस्क है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, हम एक मैसेज ले लेते हैं कि आपके पर्सन के डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ है वरी। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया था। बहुत ज़्यादा वरीड हैं। और डिनायल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका डर इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया है, या फिर सिचुएशन जो है अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल में नहीं है, कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, इसकी वजह से अपने फीलिंग्स को ही डिनाई कर रहे हैं। फेलियर। देखिए अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो कि हमने कार्ड में भी देख लिए हैं, और वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हैं। देखिए सेल्फ एस्टीम का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन हो सकता है अपने सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर जो आया था जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन को रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, और यही रीज़न है कि वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। और इसलिए हमें सेल्फ एस्टीम का भी कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत चिंता हो रही है, कि अगर आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, इस तरीके से आपके पर्सन के दिल में चल रहा है, और ये उनके दिल की हिडन फीलिंग्स है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो उनके दिल की गहराइयों में क्या है, आपके लिए क्या राज छुपा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिल की गहराइयों में क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, ग्रुप 2 के लिए क्या फीलिंग्स है। पहला है यहाँ पे टावर। क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड। क्या दिल की गहराइयों में छुपा है, क्या छुपा है दिल की गहराइयों में। 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, और देखते हैं क्या छुपा है आपके पर्सन के दिल में, आपके लिए क्या छुपा है। चैरियट। ऐसा लग रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ इस वक्त ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल की गहराइयों में। जजमेंट। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल की गहराइयों में। डेथ। एंड ऑफ द डेक है यहाँ हेरोफेंट।
स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। ये एंड हो चुका है, हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो कि हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई थी, ठीक है, तो ऐसा आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में जो ये चल रहा है कि हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन से अब कट ऑफ कर लिया है, ठीक है, आपने ही अपने तरफ से इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपको बहुत ज़्यादा ये या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है, या जो है ऑलरेडी आपके पर्सन रिलेशनशिप में थे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हो सकता है या तो आप या आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप कर रहे हैं या आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने ही इनसे अब ब्रेकअप ले लिया है। या हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपका जो एटीट्यूड है उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास्ट की गलतियों का ये नतीजा है कि आज आप जो हो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से वो आपको देख रहे हैं। मतलब उनकी गलतियों की वजह से आप इस वक्त उनसे ज़्यादा मतलब इमोशनली अटैच नहीं हो, ठीक है, आपने ही कट ऑफ कर लिया है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आप इस वक्त अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हो सकता है आपके पर्सन भी कर रहे हैं, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया है, या फिर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ चुका है, ठीक है। हम कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन जो है वो इस एंडिंग से उदास हैं। व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। देखिए यहाँ 3 ऑफ सोर्ड को कवर करता हुआ आया है 6 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड। इसका मतलब कि ये जो रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से टूटा है, या फिर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख मिला है रिलेशनशिप में, या आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, उसकी वजह से अब ये जो सिचुएशन है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज में है। हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन है, या फिर ऑलरेडी जो है स्टेटस का बहुत इश्यू है, फैमिली ट्रेडिशंस का इश्यू है, कास्ट कल्चर अलग है, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उस वजह से जो है रिलेशनशिप जो है एंड हुआ है। व्हाट इज डेथ, व्हाट इज डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, उनका हार्ट ब्रेक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अनकंडीशनल प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, इस पर्सन के लिए आपने सब कुछ दिया है अपना, पर अब आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आप बिल्कुल चेंज हो गए हो पहले से, और यही चीज़ें आपके पर्सन को जो है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है। उनका दिल बिल्कुल इस वक्त टूटा हुआ है, क्योंकि आप इस वक्त जो है क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह आपको पर्सन
आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत नाराज़ हो या तो उनसे, या ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज़ टावर। व्हाट इज़ टावर, पेज ऑफ डिस्क, व्हाट इज़ टावर, फोर ऑफ डिस्क। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या जो आप दोनों के बीच में लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है उससे आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, आपने उनके लिए जो है ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन जो है वो फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत हैरान परेशान लग रहे हैं आपके इस एटीट्यूड से। देखते हैं व्हाट इज चैरियट, व्हाट इज चैरियट, व्हाट इज चैरियट, टू ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन अभी भी नज़र आ रहा है कि आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है काफ़ी कंफ्यूजन है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर ली है, और आप उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो। ऐसा आपके पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो उनको पूरी तरीके से, ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं, और इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट एक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल में उनको उदासी है। व्हाट इज जजमेंट, व्हाट इज जजमेंट, डेविल, व्हाट इज जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड। ठीक है, हो सकता है आपने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में जो आप दोनों का रिलेशनशिप था उसमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी एक दूसरे रिलेशनशिप में होने की वजह से ही आपने हो सकता है ऐसा डिसीजन लिया है। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को स्टक भी फील करते हैं, वो ये भी फील करते हैं कि उन्होंने जो भी किया गलत किया। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड को कवर करता हुआ है। इनको कुछ ना कुछ इनके लाइफ में या तो कुछ हुआ है ऐसा, या फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने बहुत आपके साथ जो है गलत बिहेवियर किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड, व्हाट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड, ये सेवन ऑफ वैंड्स। इस वक्त आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो आप अभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में टॉर्चर किया है, या तो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया है, ट्रस्ट इश्यूज रहा है। ठीक है, और अब आप अपने सेल्फ लव में फोकस कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो ये जो है आपके पर्सन को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो। व्हाट इज हेरोफेंट, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, आप लोग के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, आप दोनों के पीछे पास्ट का रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ आप लोग स्पिरिचुअल बॉन्ड ज़रूर फील करते हैं, एक सोलमेट का कनेक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं। पर यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ
स्टेटस को लेके हो सकता है इशू था, इस वजह से आपके पर्सन ने आपका ऑफर आपने हो सकता है दिया था, तब आपके पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, और हो सकता है आपको कुछ इमैच्योर जो कम्युनिकेशन होता है उस तरीके का आपके पर्सन ने आपके साथ किया, तो जिसकी वजह से है चीज़ें आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं ट्रूली, क्या फील कर रहे हैं ट्रूली। इनडिसिशन, रिग्रेट, क्या फील कर रहे हैं ट्रूली आपके लिए। इमेजिनेशन, एंड ऑफ द डेक है यहाँ एडवर्सिटी। ठीक है, देखिए यहाँ लोनलीनेस, अकेलापन, आपके पर्सन को अपने इनडिसीजन को लेके, ठीक है, हो सकता है उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, उन चीज़ों को लेके आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जो पास्ट में हुआ उनको वो कैसे चेंज करे। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने माइंड में ही इमेजिनेशन करते हैं कि चीज़ें अगर अलग होती। ठीक है, आपके पर्सन इस तरीके से सोचते हैं। और अभी आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपके पर्सन झेल रहे हैं। हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में, हो सकता है कि ऐसा कुछ उनके लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा आपके पर्सन के दिल में चल रहा है आपको लेकर। अकेलापन आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।